अब जो डांग क्षेत्र है ना, डांग डांग बीएड मैंने बताया क्योंकि ये चंबल बीएड क्षेत्र आता है और चंबल बीएड क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे देखो डांग का राजा किसे कहा जाता है, राजा क्यों कहा जाता है, डांग की रानी किसे कहा जाता है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है ना। अब एक चीज याद रखना है कि भी यहाँ पे मोस्टली क्या रहते थे, पहले डाकू रहते थे। डाकुओं की बहुत सारी फिल्में भी बनी, बहुत सारी फिल्में बनी है। आपने कभी डाकू सुने हैं क्या, चंबल बीएड के डाकू जिन्होंने फेमस रहे हैं, मशहूर रहे हैं पूरी दुनिया में, उनका कुछ जमाने में नाम रहा है। एक दो नाम जिसका याद है क्या, कहानी तो मैंने मेरे से बताई है, बहुत याद है क्या, नहीं याद है? तो देखो, एक तो पान सिंह तोमर, क्या नाम है, पान सिंह तोमर। ये पान सिंह तोमर में से इंडियन आर्मी के पहले जवान रहे हैं। इसके बाद में उसको कुछ सिस्टम के बगैर वजह से क्या बनना पड़ा, डाकू बनना पड़ा। और इसके बाद में मान सिंह, मोहर सिंह, ये तो व्यक्ति रही है, लेकिन महिला सबसे ज्यादा रही है डाकुओं में। सबसे ज्यादा जो मोस्ट जो महिला रही है, महिलाओं का अगर मैं नाम बोलूं तो नीलम गुप्ता, पुतलीबाई, पुतलीबाई और सीमा परिहार, परिहार और जाटव, लीला जाटव। एक मोस्ट यहाँ पे आता है जिसका नाम क्या नाम है, फूलन देवी। क्या नाम है, फूलन देवी। ये भाई बहुत फेमस हुई, भारत में भी नहीं पूरे वर्ल्ड में भी बहुत फेमस हुई। अब फूलन देवी को क्या कहा जाता है पता है क्या, हमारे जीके में पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश में कहते हैं इसे बैंडेड क्वीन। क्या कहते हैं, बैंडेड क्वीन। समझ में आ रही है क्या, बैंडेड क्वीन का मतलब होता है डाकुओं की रानी। क्या नाम, डाकू। अब कहानी सुनो भाई, फूलन देवी कौन थी। असल में जो भी जितने भी डाकू बने ना, इनके पीछे कुछ न कुछ स्टोरी रही है, या उन्होंने स्ट्रगल की है, या बचपन से लेकर, ठीक है ना। तो ऐसे कोई डाकू तो बन नहीं सकते, बनते हुए कोई नहीं बनता। डाकू बनने के पीछे या तो शारीरिक या मानसिक प्रताड़ित होने की वजह से बनता। तो फूलन देवी देखो, ये चंबल जो बीएड क्षेत्र पड़ता था वो कहाँ कहाँ पड़ता था, मध्य प्रदेश और राजस्थान और यूपी। इस चंबल बीएड क्षेत्र को अब वर्तमान में एक अभियान घोषित किया जिसका नाम है चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, घड़ियालों की शरण सत्र। कितने राज्यों में, 3 राज्य, ठीक है ना। चलो फूलन देवी के बारे में मैं थोड़ी कहानी बताता हूँ अक्सर। तो फूलन देवी का जो जन्म होता है वो जालौन यूपी के अंदर होता है। कहाँ होता है, जालौन उत्तर प्रदेश में। अब वहाँ जैसे ही वो उस गांव में जब जन्म होता है ना, तो जन्म के बाद में उनके चाचा और इनके जो पिताजी थे ना, उनके जमीनी विवाद होते, आपस में लड़ाई रहती थी, ठीक है ना। तो ये बचपन से ये चीज देखती थी। और इसके बाद में हुआ क्या, जैसे ही उनका उम्र जब 11 साल हुई ना, तो 11 साल उम्र होती है तो इसके जो बगल में गांव होता है जिसका नाम है बहमई, बहमई गांव। क्या नाम होता है, बहमई। और बहमई गांव में इसकी शादी कर दी जाती है। वो शादी ऐसे आदमी से की जाती है, वो एकदम क्या, बूढ़ा, वर्थ, ठीक है ना। तो अपन इतना बूढ़ा होता है कि जैसे मान लो एक दादा, एक जो पुत्री का जो बीच का जो गैप होता है इतना बड़ा था, ठीक है ना। तो वो यहाँ आती है ससुराल के अंदर। तो ससुराल में प्रताड़ित किया जाता है, इसके पति के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है। और इनकी जो ससुराल के अंदर जो इनकी सासू माँ होती है, तो मतलब दे दे की बहुत प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है। वापस अपने गाँव आती है, और गाँव जैसी आती है तो वहाँ के जो अपने माता पिता थे ना, वो भी उसको अपनाते नहीं। फिर वापस क्या करती है, ससुराल आ जाती है। और ससुराल में फिर वो वैसा वैसा होता है, उस प्रताड़ित करते हैं, पूरा शोषित करते हैं उसे। और देखो कि ऐसी स्थिति आ गई, एक बार तो इनकी पोजीशन ऐसी आ जाती, कंडीशन ऐसी आ गई कि उन्होंने मन बना लिया कि सुसाइड करें। ज्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो दोनों पक्ष में मान लो कि भाई अपना नहीं रहा लड़की, तो फिर लड़की का डिसीजन तो एक ही होता है, क्या होता है, सुसाइड करना। देखा होगा आपने, क्योंकि लड़कियों के पास और कुछ नहीं होता, फीमेल गति वैसे छोटी होती है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से उन्होंने मन बनाया कि अपन सुसाइड, ठीक है ना। लेकिन फिर उसने मन में सोचा कि सुसाइड क्यों करे, सुसाइड कर लेंगे तो फिर ये लोग आराम से खाएंगे। फिर अगली बात देखो, बेमई गांव में क्या हुआ, यहाँ पे उस जमाने में क्या था, ठाकुर ठाकुर रहते थे वहाँ के गांव में। तो वहाँ पे जातिवाद और छुआछूत इस प्रकार की कुछ प्रचलित तो प्रथा ही हुआ करती थी। तो जो ठाकुरों ने इस पर कुछ बलैम लगाते, ठीक है ना, वो शोषित करते, प्रताड़ित करते, शारीरिक प्रताड़ित करते, इसको भाई फूलन देवी। तो फूलन देवी ने
फिर मीटिंग वगैरह होती है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है, गांव से मतलब बाहर भेज दिया जाता है। किसको? फूलन देवी। फूलन देवी इतनी मतलब लीडर और साहस होती है, क्योंकि बचपन से घर वाले पहले क्या करते थे, पारिवारिक लड़ाई था, जमीनी जायदाद की लड़ाई थी, फिर उसके ससुराल में वैसे, फिर उसका पति भी उसकी क्या नहीं ले रहा, कुछ पक्ष नहीं ले रहा था, तो उसने उस तंग आ गया लाइफ से। उन्होंने क्या किया, चंबल बीएड में आती है घूम, ठीक है ना, और चंबल बीएड में जब जैसे आती है तो वहाँ के कुछ डाकुओं की जो गैंग होती है, उस गैंग में क्या हो जाती है, शामिल हो जाती है। और जैसे ही गाँव शामिल होती है तो थोड़े दिन बाद में क्या हो जाती है, डाकुओं की जो गैंग की चिप बन जाती है। और चिप बनने के बाद में यहाँ के जो आसपास के जो गांव थे और धनाढ़े जो लोग थे ना, उनकी क्या करती थी, वो लूटपाट करती थी और जमकर वो कई बार उसने हत्या भी की थी कई लोगों की, ठीक है ना। तो इस प्रकार लूटपाट करती रहती थी और इनकी जो पीछे ना पुलिस घूमती रहती थी, 3 राज्यों की पुलिस घूमती थी, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान, लेकिन उनका ठिकाना नहीं था, वो जंगलों में घूमते थे, क्योंकि जंगलों में आपको ज्ञात होता है कि भाई वहाँ पे हर प्रकार के जानवर रहते थे, ठीक है ना। तो कंधारें बड़ी बड़ी खाइयाँ हुआ करती थी, वहाँ पे वो उनका रेजिडेंस था। तो फिर हुआ क्या, आगे बात करते हैं, तो अब इसके मन में देखो प्रतिशोध की भावना, अपने जो निकलने वाली जो मन की जो इच्छाएं हैं, तभी ठंडी कर सकती हूँ जब इन ठाकुरों को क्या करूँ, मैं वध कर दूँ या मार दूँ। तो फिर एक दिन क्या होता है, अपनी पूरी गैंग को लेकर दिन दहाड़े आती है और गांव के जो जितने भी ठाकुर थे, कितने लगभग यानी 20-22 ठाकुर थे, और उनको क्या है, गांव की जो चौपाल में गोल घेरा बनाया जाता है, और गोल घेरा बनाने के बाद में और एक एक करके क्या करती है, गोली से बोलती है, केवल आदमी आदमी बोलती है। बूंदने के बाद में वहां से क्या हो जाती है, वो फरार हो जाती है, फरार, हाँ, अपने निश्चित ठिकाना था वहां पे चले जाते हैं। और वो अपना बदला ले लिया, ऋषि ठाकुरों के द्वारा निकाला हुआ था, शोषित किया हुआ था, पीड़ित किया हुआ था। फिर क्या हुआ, तो ये घटना बहुत बड़ी उस टाइम जमाने की, क्योंकि ये गांव में अगर 20-25 से अगर कोई डेथ हो तो छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो यहाँ के तत्काल जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे यूपी के, हुआ करते थे वीपी सिंह। कौन थे भाई? वीपी सिंह। वीपी सिंह जानते हो, भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री रहे, वही जो पहले क्या थे, यूपी के मुख्यमंत्री रहे। उस जमाने में ये मुख्यमंत्री थे और हमारे तत्काल जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी थे। और इंदिरा गांधी जी ने ये घटना देखकर, इसका नाम है भैमई हत्याकांड या नरसंहार, भैमई नरसंहार, ठीक है ना। तो भैमई गांव में ये ठाकुरों को मारा गया था और इंदिरा गांधी जी ने ये, ठीक है, तो एनकाउंटर कर दो इसका। तो अब ले देखिए, ये घटना तो होती है 1981, ठीक है ना। और 2 साल बाद में फूलन देव ने सोचा कि भी अपना तो प्रतिशोध था, वो तो अपन ने कंप्लीट कर चुके, और अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें सरेंडर करना चाहिए। तो फिर क्या है कि भाई 1983 के अंदर यहाँ के जो सीएम थे, एमपी के सीएम कौन थे, अर्जुन सिंह। और अर्जुन सिंह के सामने ये सरेंडर कर देते। सरेंडर करने के पीछे कुछ और भी कारण रहे, क्योंकि उसकी गैंग में ना इक्के दुक्के जो डाकू थे उनको भी मार दिया जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि 3-3 सेनाएं रहती थी, 3-3 राज्यों की सेना। इसके बाद में ना मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्स थी, इंदिरा गांधी जी ने उन्होंने भेज रखी थी, तो ले देख के उसके नाक में दम करा रखा था। तो पुल ने भी उचित समझा कि अपन क्या कर ले, सरेंडर कर दे, ताकि अपनी जिंदगी है वो बची जा सके। तो फिर अर्जुन सिंह के सामने ये सरेंडर कर देती हैं, और सरेंडर करने के बाद में उनको सजा होती है, और सजा इनकी जो बिताई जाती है ग्वालियर की जेल में, ठीक है ना। तो ग्वालियर की जेल में उसे बंद रखा जाता है और 11 साल बाद में उसे रिहा होती है। कितने साल बाद? 11 साल। और जैसे 11 साल बाद रिहा होती है, तो रिहा होने के बाद में ये इतनी फेमस हो, फेमस किस बात के लिए, ये लेडियों का ना, महिलाओं की आइकन बन चुकी थी, क्योंकि इतना बड़ा काम करना, सांस करना। एक और अच्छी बात ये थी, ये करती क्या थी, ये बड़े अमीरों जो घरानों को लूटती थी और गरीबों को क्या कर देती थी, बांट देती थी। तो मतलब लोग तो इनके क्या हो गए, फेवर में आ गए ना, और क्योंकि जो गरीब तबके के लोग थे ना, उनके जो समस्या बन गई है, ठीक है ना। और तो फिर लोग समाजवादी पार्टी, कहाँ की, ये यूपी की, उसके जो चीफ ऑफ होते हैं वो मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव क्या करते हैं, उनको 1996 में एक मिर्जापुर संसदीय क्षेत्र होता है, उस संसदीय क्षेत्र से इसे टिकट दी जाती है और वो बन जाती है एमपी, क्योंकि लोकप्रियता ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, ठीक है ना। तो ये एमपी बन जाती है। एमपी बनने के बाद में सांसद बन गई। ये फिल्म है इनकी, फिल्म कौन सी है, बैड लीड इवन नाम की फिल्म है, देख लेना कभी। इसके बाद में क्या हुआ, ये जो
2001 की बात है। और शेरसी राणा ने इसका क्या कर दिया, वध कर दिया, या गोली से भून कर उसे मार दिया। क्यों? क्योंकि ये ठाकुरों मारा था ना, उसका प्रतिशोध कर देने के लिए शेरसी राणा ने इसे मारकर उसकी हिस्ट्री क्या कर दी, समाप्त। इनका बहुत जिंदगी के अंदर बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल रहा है, ठीक है ना। तो पढ़ना शेरसी राणा वही है। अब शेरसी राणा 2001 में इसी 2000 जो है ना, एक की सिलसिले में जेल जाता है, तिहाड़ जेल में जाता है। तिहाड़ जेल में जब जाता है ना, तो इसका कैदी होता है इसके पास में, वो बताते हैं कि भी राजपूत, वो बताता है कि क्यों नहीं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सुना होगा, मोहम्मद गोरी, इनके दोनों की जो कब्र है वो गजनी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान जानते हो ना, जिसकी काबुल पहले इंडिया की पार्ट हुआ करता था। तो उन्होंने कहा, कोई कैदी ने बताया उनको, शेरसी राणा को, कि भाई जो कब्र मजार बनी है ना, किसकी, मोहम्मद गोरी की, ठीक इसके आगे जो मजार के आगे ठीक है कब्र किसकी है, पृथ्वीराज चौहान की। और जैसे मजार के लिए मन्नत लगाने के लिए जाते हैं ना, तो वो जूते कहाँ उतारते हैं, पृथ्वीराज चौहान वाली कब्र पर उतारते हैं, फिर वो आगे जाते हैं। तो ये वो शेरसी राणा अपमानित समझते हैं। तो फिर ये जेल में फरार हो जाता है। फरार होने के बाद में उसको नाम चेंज वगैरह कराता है, अफगानिस्तान में वीजा बनवाता है, फिर ये बांग्लादेश के रास्ते से होकर अफगानिस्तान आता है, और अफगानिस्तान में फिर वो कब्र से अस्थियां निकालता है, और निकालने के बाद में शेरसी राणा हिंदुस्तान आता है। और हिंदुस्तान आने के बाद में पृथ्वीराज चौहान का क्या बनाता है, बहुत बड़ा मंदिर बनवाता है, और फिर ये पूरी डाटा है वो शेरसी राणा पूरी सरकार को दी जाती है, ठीक है ना। और अब क्या मुझे गिरफ्तार करते हैं, ठीक है ना। और शेरसी राणा भी अभी जीवित है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की ये इनकी कहानी है, ठीक है। तो चलो, इतनी चीज तो लिखी हुई है सभी में। तो ये फुल्लन देवी है, बैंडेड क्वीन है। और आपसे पूछा जा सकता है कि बैंडेड क्वीन किसको कहा जाता है, फुल्लन देवी। किसको कहा जाता है, फुल्लन देवी, ठीक है ना। और फुल्लन